गुड मॉर्निंग क्लास। आइए आज हम लोगों का 27 चैप्टर अलंकार स्टार्ट हो रहा है। अलंकार की मीनिंग क्या होती है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। अलंकार में होता है आभूषण, गहने, ठीक है। अलंकृत करना यानी कि साहित्यिक भाषा को अलंकृत करने वाले शब्द ही अलंकार बन जाते हैं, उन्हें ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार एक नालिका को सजाने वाले आभूषण होते हैं, वैसे ही ये हिंदी भाषा को सजाने वाले काव्य हैं, कविताएं हैं जो अलंकार का रूप धारण करती हैं। जिस प्रकार आभूषण पहनने से शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, ठीक है। जैसे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को ही अलंकार कहलाता है, को ही अलंकार कहा जाता है। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। तो आइए आज हम लोग अर्थालंकार और शब्दालंकार की पहचान करते हैं कि क्या होते हैं ये। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं, आइए पढ़ते हैं। देखिए, शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, अलंकार आता है, यमक अलंकार आता है और श्लेष अलंकार आता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। ये तीन हैं शब्दालंकार, और बाकी सब बचे हुए जितने भी अलंकार है वो अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। जब शब्दों के प्रयोग द्वारा काव्य के सौंदर्य में वृद्धि अथवा चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्दों के प्रयोग से, जैसे शब्दालंकार के भेद पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसी वस्तु को अनुक्रम में रखना जहाँ किसी वर्ण या अक्षर को आवृत्ति के कारण काव्य में सौंदर्य का चमत्कार उत्पन्न होता है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ किसी एक ही शब्द, एक ही वर्ण का, देखिए वर्ण क्या होते हैं, जैसे ये वर्ण है, ठीक है, एक ही वर्ण, जैसे ला वर्ण है, का वर्ण है, रा वर्ण है, तो ये वर्ण हो गए, यानी कि एक जो अक्षर होता है वो वर्ण कहलाता है। तो अक्षर में स्वर नहीं होता है, लेकिन वर्ण में स्वर नहीं होता है और अक्षर में स्वर होता है, स्वर होता है। तो देखिए वर्ण क्या है, अनुप्रास अलंकार में कह रहा है जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, बार बार आता है, काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर देता है। जैसे चार चंद्र की चंचल किरणें, चार चंद्र की चंचल किरणें, ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास करिए। चंचल किरणें, ये किरणें, देखिए इसमें हम कैसे समझेंगे कि अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। हमने बताया एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, एक से अधिक बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार आता है। जैसे इसमें हमने बताया चार चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पर चार वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आ रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार में जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, एक वहाँ वर्ण था अनुप्रास अलंकार में, यमक अलंकार में शब्द है, वर्ण और शब्द में अंतर आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग, जितने बार आए उतने बार अलग होगा अर्थ, तो वहाँ पर यमक अलंकार आता है। जैसे कि देखिए, जो शब्द एक से अधिक बार आए किंतु भिन्न अर्थों में आए वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक से सौगुनी, कनक और कनक ये दो बार आए, कनक कनक से ते सौगुनी, सौगुनी, वह खाए बहुरात है, वह पाए बहुरात। यहाँ कनक शब्द दो बार आया है। एक कनक मीन्स होता है सोना,
मीन्स होता है धतूरा, क्योंकि आगे जो लाइन दे रहा है वो कह रहा है वह खाए बहुरात है, वह पाए बहुरा है। तो खाने से धतूरा इंसान पागल हो जाता है, तो बहुरा है, वह पाए बहुरा था, अगर सोना पा गया तो भी इंसान पागल हो जाता है। बहुत अधिक धन संपत्ति जिसको मिल जाएगी, सोना मिल जाएगा अधिक मात्रा में, वो भी बहुरा जाएगा। तो वह पाए बहुरा है, वह खाए बहुरा है, आगे अर्थ उसने स्पष्ट कर दिया। तो इस तरह से आप भी समझेंगे। नेक्स्ट है आपका श्लेष अलंकार। देखिए श्लेष और यमक में बहुत थोड़ा सा अंतर है। श्लेष की मीनिंग ही है चिपका हुआ, श्लेष की मीनिंग ही चिपका हुआ होती है, यानी कि एक अर्थ का एक से अधिक बार आएगा लेकिन उसका अर्थ भिन्न नहीं होगा। यमक अलंकार में अर्थ भिन्न होता है, श्लेष अलंकार में अर्थ भिन्न नहीं होता है, बस इतना ही अंतर है। बाकी इसको पहचानने में दोनों से बड़ा अंतर होता है। आप जो अर्थ निकाल लेंगे पूरी पंक्तियों का, तभी आप समझ पाएंगे कि कनक है या श्लेष है। ठीक है, देखिए जहाँ कोई शब्द एक ही बात प्रयुक्त होकर दो भिन्न भिन्न अर्थ दे, वहाँ श्लेष अलंकार कहलाता है। और जहाँ कोई एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु भिन्न अर्थों में आए, और वहाँ दो अलग अलग अर्थ दे रहा है, यानी सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पर अलग होंगे, अलग अर्थ देगा, भिन्न होगा, भिन्नार्थक शब्द होगा। तो जैसे चरत धरत चिंता करत चितवत चरा चारम और शुभ्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ शुभ्रन शब्द के तीन अर्थ हैं, जिसका प्रयोग अलग अलग संदर्भों में हुआ है। यहाँ कवि के संदर्भ में शुभ्रन का अर्थ हुआ है। शुभ्रन व्यभिचारी शब्द में शुभ्रन का अर्थ अच्छा रूप रंग होता है, स्वर्ण होता है, और शुभ्रन में चोर भी होता है। ठीक है, तो शुभ्रन का अर्थ है तीन बार अलग अलग एक ही शब्द है और उसके तीन अर्थ आए हैं, और शुभ्रन शब्द जो है एक ही बार प्रयुक्त किया गया है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी एक ही शब्द है लेकिन एक साथ नहीं आया, अलग अलग आया है। रहीमन पानी राखिए यानी पानी में इज्जत, बिन पानी बिन सब सुन, बिना पानी यानी बिना इज्जत के सब कुछ सुना है। और पानी गए न उभरे मोती मानस चुन, अगर इज्जत चली गई तो दोबारा फिर कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो एक ही अर्थ निकला। ये आपके हो गए शब्द अलंकार। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अर्थ अलंकार। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार का पहला अलंकार है उपमा, रूपक और अतिशयोक्ति। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। देखिए ये क्या होते हैं, एक एक को हम लोग पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे पहचानना आएगा। उपमा अलंकार सबसे पहला है। उपमा शब्द का अर्थ होता है समानता या तुलना। इसका अर्थ होता है समानता या तुलना करना। ठीक है, या तो किसी की समानता करना या किसी की तुलना करना, तो ये होता है उपमा। हाँ, जैसे चरण कमल बंधो हरिराई, तो भगवान के चरणों की तुलना कमल के फूल से की गई है यहाँ पर। ठीक है, तो बंधो हरिराई, तो आपको यहाँ उपमा अलंकार आ गया। तो जहाँ पर किसी की समानता या तुलना प्रकट हो जिन पंक्तियों के माध्यम से, वहाँ उपमा अलंकार होता है। दूसरा यहाँ पर रूपक। रूपक किस होता है? अभिनय। क्या होता है? अभिनय यानी नाटक करना। जैसे राम का अभिनय करना, रावण का अभिनय करना, अर्जुन का अभिनय करना, कोई किसी का रूप धारण करे, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसा कि उसका नाम ही है रूपक। ठीक है, जिसकी समानता की जाए, जिसका वर्णन हो रहा हो, उसका मुख। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया नील कमल से सुंदर, नहीं, जैसे अभी मैंने रूपक अलंकार का एग्जाम्पल बता दिया है, सॉरी इसके लिए। उपमा अलंकार का जैसे यहाँ दिया नील कमल से सुंदर नयन।
नील कमल के समान सुंदर नयन समानता आई। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन मेरा डोल जाता। जिस प्रकार पीपल का पत्ता जरा से हवा के झोंके से डोलने लगता है, उसी प्रकार हमारा मन भी है। ठीक है, तो ये समानता की गई। रूपक में दे रहा है जहाँ अत्यधिक समानता दर्शाने के लिए उपमेय उपमान दोनों में एक ही कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, भगवान के चरण कमल के समान है, तो यहाँ रूपक अलंकार आ गया। उपमा तथा रूपक में अंतर क्या होता है? उपमा रूपक अलंकार में उपमेय और उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की समानता दिखाई जाती है, जबकि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान को एक ही मानकर वर्णन किया जाता है। ठीक है, एक ही मान लिया जाता है उसका वर्णन। जैसे कोई राम का अभिनय कर रहा है तो उसको राम ही मान देते हैं, अर्जुन का अभिनय कर रहा है उसको हम अर्जुन ही मान लेंगे, कृष्ण का अभिनय कर रहा है तो हम उसको अर्जुन मानते हैं, तभी तो देख पाते हैं उसको, उसी रूप में इमेजिनेशन करते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या आपके बुक में देखिए आज उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी। अति संयुक्ति अलंकार यहाँ दिया है। अति संयुक्ति अलंकार जहाँ बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, जहाँ पर अति कर दी जाए, बात को अति से अधिक बढ़ाकर कहा जाए। जैसे पानी पर आत तो हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो, यानी कि सुदामा के चरणों को श्री कृष्ण ने जब उनके यहाँ गए द्वारिकाधीश ने, तो उन्होंने अपने नैनों के जल से पैर धुल दिया। इतने आसान नहीं आ सकते, इस बात को बढ़ाकर कहा गया है। ठीक है, तो ये अति संयुक्ति अलंकार हो गया, बात को बढ़ा चढ़ाकर। और देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार वैसे आपकी बुक में नहीं है, फिर भी हम जनरली बता दे रहे हैं, अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। उत्प्रेक्षा अलंकार उसे कहते हैं जहाँ पर मन मानो, जन जानो हो, मानो। हाँ, ये आदि एग्जाम्पल इसमें आते हैं। इसकी पहचान है कि काव्य पंक्तियों में जब भी मन मानो जन जानो आदि पंक्तियाँ आती हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार आता है, यानी कि किसी के समान उसको समान समझना। जैसे सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का वो घड़ा, सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का, यानी कि उसका सिर फट गया और खून से लथपथ हो गया, तो ऐसे लगे कि जैसे लाल रंग का कोई घड़ा उठा करके रख दिया गया हो, तो ये उससे समानता की गई अरुण रंग से। ठीक है, तो ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। बच्चों, आपको हमने शब्दालंकार अर्थालंकार की डेफिनेशन बताया, उनके एग्जाम्पल्स बताया, पहचान करने का तरीका बताया, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आता 2 बार 3 बार आप वीडियो को प्ले करें, समझ में आने लगेगा। ठीक है, और इसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद बच्चों।